अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक। अभी तक हम सिर्फ ये सीख रहे हैं कि वेबसाइट को किस तरीके से बनाना है। लेकिन अगर एक वेबसाइट पर सिर्फ आप ही काम ना करते हो, एक पूरी टीम हो जो काम कर रही है, तो फिर कौन आर्टिकल लिखेगा, कौन पब्लिश करेगा, कौन सेटिंग को चेंज करेगा। इस प्रॉब्लम का सलूशन वर्डप्रेस के यूजर्स एंड रूल फीचर में मौजूद है। जिस भी पर्सन का वेबसाइट पर अपना यूजर नेम और पासवर्ड हो, वो एक यूजर कहलाता है। हर यूजर का अपना रूल होता है और हर रूल की अपनी कुछ परमिशंस होती हैं। जैसे कि प्रिंसिपल पूरे स्कूल को मैनेज करता है, टीचर का काम सिर्फ पढ़ाना है, स्टूडेंट्स का काम सिर्फ सीखना है और पीएन का अपना काम है। क्या ऐसा पॉसिबल है कि पीएन पढ़ाना शुरू कर दे, टीचर्स स्कूल को मैनेज करना शुरू कर दे, प्रिंसिपल पढ़ना शुरू कर दे और स्टूडेंट्स पीएन के काम शुरू कर दे? ऑफ कोर्स ऐसा पॉसिबल नहीं है, क्योंकि हर रूल की अलग परमिशन होती है। वर्डप्रेस में भी बिल्कुल सेम सिस्टम है। हर यूजर की अपनी कुछ परमिशंस होती हैं, जिसके अंदर उस यूजर ने अपने काम करने हैं। इन रूल्स को हम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं। एडमिनिस्ट्रेटर सब कुछ कंट्रोल कर सकता है, पूरी वेबसाइट के एक एक फीचर को कंट्रोल कर सकता है एडमिन। एडिटर दूसरों की पोस्ट को भी एडिट कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। ऑथर सिर्फ अपनी पोस्ट को एडिट कर सकता है। कंट्रीब्यूटर आर्टिकल को सिर्फ लिख सकता है, पोस्ट नहीं कर सकता। सब्सक्राइबर सिर्फ अकाउंट को बनाकर लॉगिन कर सकता है। सेम यही रूल कस्टमर पर अप्लाई होगा। मैं एक कंपनी की एग्जांपल आपको देता हूँ। कंपनी का ओनर एडमिनिस्ट्रेटर है, कंटेंट राइटर डेली एक आर्टिकल लिखता है और एडिटर उन आर्टिकल को चेक करता है और कस्टमर सिर्फ अकाउंट बनाकर ऑर्डर प्लेस करता है। हर किसी को उतनी ही परमिशंस दी जाती हैं जितनी के उसके काम के लिए जरूरी हो। आप सोचिए, रेस्टोरेंट में वेटर को अगर कैश काउंटर की चाबी दे दी जाए या कस्टमर को किचन में भेज दिया जाए, कितनी कंफ्यूजन पैदा होगी। इसीलिए हर इंसान का अपना रूल होता है और वेबसाइट भी इसी प्रिंसिपल पर चलती है। आज हम ये सीखेंगे कि नया यूजर किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और उसे परमिशंस कैसे अलाउ की जाती हैं। परमिशन हर रूल की ऑलरेडी वर्डप्रेस में डिफाइंड है। हमने सिर्फ और सिर्फ रूल सेलेक्ट करना है यूजर का कि इस यूजर को हमने क्या रूल अप्लाई करना है। अब हम डैशबोर्ड में चलते हैं और देखते हैं कि नया यूजर किस तरीके से क्रिएट कर सकते हैं। लेफ्ट मेन्यू में देखें, आपको यूजर का एक टैब नजर आएगा, उसमें एक ऑप्शन है ऑल यूजर। जब आप ऑल यूजर में जाते हैं तो आपके पास जितने भी यूजर हैं वो सब के सब यहाँ पर शो होंगे, इंक्लूडिंग कस्टमर और सब्सक्राइबर। अब हम एक न्यू यूजर ऐड करते हैं। ऐड यूजर पर क्लिक करेंगे। यहाँ हम एक राइटर का अकाउंट बनाते हैं। राइटर writer@example.com, फर्स्ट नेम लास्ट नेम देते हैं और वेबसाइट को आपने एम्प्टी रखना है। इस पासवर्ड को हम कॉपी कर लेंगे ताकि हम न्यू विंडो में इसे लॉगिन करके देखें कि इसके पास किस किस्म की परमिशंस आ रही हैं। अब ये सबसे लास्ट में देखिए, रूल का एक टैब है। यहाँ हमने इस यूजर को रूल डिफाइन करना है कि इसे हमने क्या रूल देना है। इसे मैं रूल देता हूँ ऑथर का। ऐड न्यू यूजर पर क्लिक करेंगे। अब ये यूजर हमारा क्रिएट हो चुका है। हम एक न्यू विंडो ओपन करेंगे और इसे लॉगिन करके देखते हैं कि इसके पास किस किस्म का डैशबोर्ड शो होता है। गाइज, आपने कुछ नोट किया कि एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो लेफ्ट साइड पर विंडो थी वो कितनी बड़ी थी और राइटर के पास विंडो कितनी छोटी आ रही है। अगर आपने ये चीज नोट नहीं की तो मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये हमारे पास एडमिन का अकाउंट लॉगिन है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इसके पास ऑप्शंस कितनी ज्यादा मौजूद हैं, जबकि राइटर के पास ऑप्शंस कितनी हैं। राइटर
थीम्स को चेंज नहीं कर सकता और ना ही प्लगइन्स को ऐड या रिमूव कर सकता है। राइटर सेटिंग में कोई चेंजिंग नहीं कर सकता। एडमिन को सिर्फ अलाउ है कि वो सेटिंग को चेंज कर सके। यहाँ देखें, एडमिन के पास सेटिंग टैब है, लेकिन राइटर के पास ये टैब मौजूद नहीं है, क्योंकि एडमिन के अलावा सब यूजर के पास लिमिटेड परमिशंस होती हैं। आपने आज वर्डप्रेस की एक प्रोफेशनल फीचर को समझा है। अब आप टीम के साथ वेबसाइट मैनेज कर सकेंगे और हर यूजर को उसके काम के मुताबिक एक्सेस दे सकेंगे। आपने कभी भी हर यूजर को एडमिन एक्सेस नहीं देनी। एडमिन एक्सेस सिर्फ उस यूजर को देनी है जो कि वेबसाइट की टेक्निकल सेटिंग को मैनेज कर सके, क्योंकि ये सिक्योरिटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक ऑफिस का बॉस अगर सब एम्प्लॉय को एडमिन टैग लगा दे तो नेक्स्ट डे में क्या होगा? कुछ फर्नीचर को राइट साइड पर करेंगे, कुछ फर्नीचर को लेफ्ट साइड पर करेंगे, और एक साहब कहेंगे कि एंट्रेंस के लिए हमने जो मेन गेट रखा है इसको हमें बैक साइड पर लगाना चाहिए। इसी तरह अगर आप हर यूजर को एडमिन की एक्सेस दे देते हैं और अगर वो टेक्निकल सेटिंग को नहीं जानता, उसने आपकी वेबसाइट में कुछ चेंजिंग कर दी, तो आप उसे या तो काफी टाइम के बाद उसे रिकवर कर सकेंगे या फिर परमानेंट उसे रिकवर नहीं कर सकेंगे। और अगर आपकी वेबसाइट की सेटिंग चेंज हो जाती है तो उसके साथ आपको बहुत से लॉसेस होंगे। मैं सिर्फ आपको एक मेन लॉस उसका बता देता हूँ। अगर कोई वेबसाइट के अंदर यूआरएल की सेटिंग चेंज हो जाती है तो आपकी वेबसाइट के यूआरएल गूगल में जितने भी इंडेक्स हैं वो सब के सब खत्म हो जाएंगे। अब आप ये कीजिएगा कि आपने एडिटर, कंट्रीब्यूटर और सब्सक्राइबर इनके अकाउंट बनाकर चेक करना है कि उनके पास किस किस्म की परमिशंस शो होती हैं, और कमेंट सेक्शन में आपने मुझे जरूर बताना है कि आपने कौन कौन से यूजर अकाउंट बनाकर डैशबोर्ड को व्यू कर लिया है। अब नेक्स्ट क्लास में हम सेटिंग को कवर करेंगे, जिसमें हम ये सीखेंगे कि कौन सी सेटिंग बिगनर को बिल्कुल नहीं छेड़नी चाहिए, कौन सी सेटिंग वेबसाइट लॉन्च करने से पहले जरूर चेक करनी चाहिए, और वेबसाइट का टाइटल, टैगलाइन, टाइम जोन, परमालिंक और रीडिंग सेटिंग का रियल इम्पैक्ट क्या होता है, जिसके बाद आप वेबसाइट की सेटिंग को कॉन्फ़िगर करना भी सीख जाएंगे। ये वीडियो आपको पसंद आई हो, लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।